सो गाइज, सेट नंबर 44 एसएससी सीजीएल मेंस से आपको पता है कि कल भी हमने इसकी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन कल एक नए स्क्रीन रिकॉर्डर से हमने वीडियो बनाने की कोशिश की। उसमें पता नहीं क्या क्वालिटी फंडा रहा और वो वीडियो बिल्कुल दिखाई नहीं दी बच्चों को। तो उसी की वजह से मुझे आज ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। 4 बजे वाली वीडियो तो आप देख ही चुके थे, 8 बजे वाली वीडियो में डिलीट मार चुका था वहाँ से। ये पार्ट आपको फिर से देखना होगा दोबारा, क्योंकि उस वीडियो में बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं आ रही थी। यस गाइज, तो यहाँ पे शुरू करते हैं अपना आज का सेट नंबर 44 और पार्ट नंबर 3। शुरुआत करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। सुनते रहिएगा गाइज, मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताता चलूँगा, आप लोग लिखते हुए रहिएगा। कह रहा है कि वन हु इज़ नॉट ईजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जो जल्दी से किसी भी चीज़ से खुश ना होता हो। गलिएबल, बहुत आसानी से मूर्ख बनने वाला। फास्टिडियस, जो जल्दी से खुश ना होता हो। इनोसेंट, निर्दोष या मासूम। एमिनेबल, बहुत आराम से मान जाने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, करेक्ट। हेड ऑफ मंक्स ऑफ एन एबे, साधु संतों के मठों का हेड। पहला वर्ड है पादरी, चर्च का होता है छोटा मोटा। डीन, ये पादरियों का हेड, डीन। एबोट, एबोट यानी कि मठ वगैरह का हेड, मठाधिपति बोलते हैं इसको हिंदी में। डेकन, एक छोटा पादरी। सो इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा आपका एबोट, क्लियर। 66 का सी आंसर हो जाएगा, क्लियर। 67 देखिएगा, द वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसा शब्द जो अब काफ़ी समय से यूज में ना हो। पहला वर्ड है आपका ऑब्सोलेट, प्राचीन, बहुत पुराना, जो यूज में ना हो। ओल्ड फैशनेड, एक ऐसी चीज़ जो फैशन से बाहर हो चुकी हो। एंटिक मतलब बिल्कुल यूनिक, जिसके से दूसरा ना हो। वेनिश मतलब गायब। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अनसेल्फिशली यानी कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भलाई के कार्यों में लगा हुआ हो। पहला वर्ड है आपका एगोइस्ट, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचने वाला। अनसेल्फिश, अस्वार्थी। अल्ट्रुइस्ट, लोगों की भलाई करने वाला। वेलफेयरिस्ट, ये भी अच्छाई के काम के लिए लगता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। इंस्क्रिप्शंस ऑन आ ग्रेव स्टोन, कब्र के ऊपर लिखी जाने वाली कोई लाइनें। पहला वर्ड है आपका ऑब्चुरी, शोक समाचार। मेमोरियल, यादगार या फिर स्मारक। एपिताफ, चर्च हो, कब्र के ऊपर लिखी जाने वाली लाइनें। और एपिग्राफ यानी कि पूरा लेख। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। वॉल्यूशन ऑफ दैट विच इज़ होली एंड सेक्रेड, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत होली यानी कि पवित्र और सेक्रेड हो, उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हो। पहला वर्ड है मेलवोलेंट, द्वेषपूर्ण। सैक्रिलेज, किसी चीज़ को अपवित्र करना। बिजारे, अजीबोगरीब। इनक्विस्टियस, अन्यायपूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखता हो। पहला वर्ड है आपका पॉलीग्लोट, बहुभाषी, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों। पॉलीगैमी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों। पॉलीगन, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते ही होंगे, बहुभुज। पॉलीथिस्ट, कई सारे भगवान में विश्वास रखने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत अधिक ब्याज पे दरों पर लोगों को पैसे देता हो। पहला वर्ड है आपका अजरपर, स्वतंत्र रूप से काम करने वाला, अनादिकाल ग्राही। युशरर, प्रवेश कराना किसी को ज़बरदस्ती। यूजरर, सूदखोर। और अंडरटेकर, प्रयत्न करने वाला। सेंटेंस नंबर 73 देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, करेक्ट। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम कम हो लेकिन सैलरी ज़्यादा हो। फ्रीलांसर, जो बिल्कुल आज़ाद हो कुछ भी करने के लिए। साइन क्वानन, साइन क्वानन मतलब अनिवार्य शर्त। सिनेक्योर, यानी कि साइन करो और सैलरी लो, बहुत आसान जॉब। और क्वांगस, ये मुझे नहीं पता, हालांकि इसका आंसर सी, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, एक ऐसा व्यक्ति जो यंग हो लेकिन उसके अंदर कुछ विलक्षण प्रतिभाएं हों। पहला वर्ड है आपका इंटेलेक्चुअल, मानसिक रूप से। प्रोजी,
विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति। जीनियस तो आपको पता ही है, मास्टरमाइंड भी। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, जो टायर्ड यानी कि थकता ना हो बिल्कुल भी। इनविंसिबल, जिसे जीतना जा सके। इनफ्लेटेबल, हवा वाली वस्तु कोई। इनडिफेटिगेबल, परिश्रमी, जो थकता ना हो। इनएक्सट्रिकेबल, जिसे अलग ना किया जा सके, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अ न्यू वर्ड ऑफ कोइंड बाय एन ऑथर, एक नया शब्द किसी लेखक के द्वारा निजात किया गया। पहला वर्ड है नोवेल्टी, यानी कि नवीनता। इनोवेशन, नव परिवर्तन। नियोलॉजिज्म, नवनिर्मित प्रयोग या शब्द। इंसेप्शन, आरंभ। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी करेक्ट। ये थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने सभी शब्दों को आपको बहुत अच्छे समझाया, पढ़ाया। चलते हैं आगे 77 से 76 तक, जो कि हैं आपके एक्टिव पैसिव। अब मुझे कैमरा खोल लेता हूँ अपना, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द एनिमीज हैव डिस्ट्रॉयड द अजूबा टाउन। सेंटेंस में आपको दिख रहा है हैज हैव, आपको ढूंढना होगा हैज बीन हैव बीन, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में है। लेकिन अजूबा टाउन के लिए आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैव का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। रोहित हैड रिटन एन एसे। सेंटेंस में फिर से हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आपको हैड बीन ढूंढना होगा, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। 79 ही हैड ऑलरेडी टर्न द पेजेस ऑफ द बुक। सेंटेंस में फिर से हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आपको हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड बाय अ सेन मैन। कैन नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म, आपको कैन प्लस बी, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी होगी। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। अ सेन मैन कैन नॉट अटर दिस वर्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। जिसकी वजह से द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जेसन। सेंटेंस में इज एम आर प्लस आईएनजी लगाया है, आपको सिर्फ आईएनजी फॉर्म ढूंढनी है। सेंटेंस शुरू होगा जेसन से, इज एम आर प्लस आईएनजी। जेसन इज सिंगिंग द नेशनल एंथम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 82 देखिएगा। कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स। सेंटेंस कैन है तो कैन से ही स्टार्ट रहेगा, बस बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है आपको। कैन द जॉब बी कंप्लीटेड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ग्रिड फेलियर्स ब्रिंग्स 500 ट्रेन्स टू अ हॉल्ट। ब्रिंग्स यानी कि SIES, आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड ही इसका आंसर होगा करेक्ट। द टीचर वॉज प्लीज्ड। सेंटेंस पहले ही पैसिव है, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव बनाने के लिए, जो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। वी सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। सेंटेंस में सा दिख रहा है आपको, सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि है सिर्फ और सिर्फ डी में, यही इसका आंसर होगा। दे विल हेल्प अस विद मनी। सेंटेंस अस का वी हो जाएगा, विल का विल बी शैल भी हो जाएगा, जो कि फर्स्ट में है और किसी में है ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई वॉज आस्क माई नेम, तो दे आस्क, या तो सेंटेंस बना चाहिए माई नेम आस्क्ड, बस ऐसे, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। माई नेम वॉज आस्क फॉर, जी नहीं, दे आस्क मी माई नेम। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। कमला वॉज टोल्ड द बैड न्यूज एज सुन एज सी अराइव्ड। सेंटेंस में 2 बार बना हुआ है। यस, एज सुन एज से पहले का हिस्सा, एज सुन एज से बाद का हिस्सा। समवन वॉज वर प्लस आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सॉरी, तो आपको सेकंड फॉर्म ढूंढना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका सी में ही है, बाकी दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। द गर्ल्स डेथ हैज़ ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स। फिर से हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, आपको हैज़ बीन हैव बीन ढूंढना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी में है और कहीं नहीं है। बाय द टाइम टुमारो दे वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क अलॉटेड टू देम। सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, आपको वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है। इसका आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। While I was on a holiday, my camera was stolen from my hotel room. Was verb plus third form, आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म। While I was on holiday, somebody stole my camera, हो सकता है, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट होगा। 9 to 2 देखिएगा।
बाय 1829 ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ वर बीइंग एक्सपोर्टेड। वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आपको वॉज वर प्लस आईएनजी ढूंढना होगा, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। आगे देखते हैं। दूसरी बात, सेंटेंस आपका बनेगा बाय ब्रिटेन से। किससे बनेगा आपका? ब्रिटेन से, जो कि आपका सी में है, ए में नहीं है कम से कम। अब कौन सा ए बाहर हुआ, सी इसका शामिल है रेस में, डी रेस से बाहर। अब कन्फर्म है कि सी ही आंसर होगा। 93 देखिएगा गाइस। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। सेंटेंस इंपेरेटिव है, लेट से बनेगा। लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन सून, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। शी हैड लॉक द डोर बिफोर शी लेफ्ट। सेंटेंस में फिर से हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको हैड बीन ढूंढना होगा 94 में। द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय हर बिफोर शी लेफ्ट, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवार्डेड बाय द किंग। द किंग रिवार्डेड द ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा द किंग, यानी कि बी करेक्ट। 95 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 96 देखिएगा। आई रिमेंबर दैम टेकिंग मी टू द जू। आई रिमेंबर सब में ही बना हुआ है, तो रिमेंबर बना रहेगा, लेकिन आईएनजी होने की वजह से बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ सी में ही है, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। 97 से 118 तक ये ग्रामेटिकली पोर्शन है आपका, इसको देखिएगा ध्यान से बच्चों। आपको अंडरलाइन वाले पार्ट में बतानी है सिर्फ क्या एरर है। शी इंसिस्टेड टू गो देयर। गाइस ध्यान रखना, इंसिस्ट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑन चलता है। क्या चलता है? ऑन, और फिर साथ में जीरन। तो यानी कि इस सेंटेंस का आंसर फिलहाल हो जाएगा ए करेक्ट। आई स्टार्टेड लैंडिंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। स्टार्ट, स्टॉप एंड बिगिन, चारों जैसे वर्ड हैं। ध्यान रखना, इनके बाद हमेशा जीर्ण आया करता है। क्या आया करता है? जीर्ण। यहाँ पे जीर्ण तो है ही, लेकिन गाइस यहाँ पे लाइब्रेरी से बुक उधार लेगा, ना कि उधार देगा, क्योंकि लैंड माने उधार देना, बोरो माने उधार लेना। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, बोरो। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट, बोरो, यानी कि बुक को उधार लेना या कुछ भी चीज़ उधार लेने के लिए हम लगाते हैं बोरो। यस गाइस, आगे बढ़िएगा। क्या कह रहा है सेंटेंस में? यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो। विल यू? जी नहीं, विल यू नहीं, वॉन्ट यू। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। देयर वॉज अ रोल ऑफ ड्रम। बच्चों यहाँ पे रोल का मतलब पीटने से है, गर्जन की आवाज़ से है, जो कि ठीक है। पहला रोल है आपका किरदार, दूसरा रोल नहीं है, ड्रोल है, जिसका मतलब होता है मस्खरा। तीसरा है ट्रोल, एक प्रकार का क्रूप जीव, या लोगों को आजकल देख रहे होंगे आप लोग मीडिया में बहुत छाया हुआ, ट्रोल करना, टांग खींचना किसी की। सो इसका आंसर करेक्ट है ये जो दिया गया है, यानी कि आपका नो एरर पोर्शन है, इसके किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। सो गाइज यहाँ 100 तक ही रखूँगा क्वेश्चन, इसके बाद के मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर चलता हूँ आपको। यस गाइज, फिलहाल तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।